साक्षात ब्राह्मण परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण जी के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। छुल्लक त्रय के चरणों में कोटि सा इच्छामि। मुनिश्री 64 रिद्धियां होती हैं जिसमें बुद्धि रिद्धि के 18 भेद कहे हैं और 18 भेदों में केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना प्रज्ञान तो अलग हो जाते हैं, लेकिन अब बचे 2 ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तो हम 5 इंद्रियों संबंधी जो विषय रहता है वो तो हम मति ज्ञान में ले लेते हैं, लेकिन अभी अभी हम लोग पंचास्ति काय का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें मति ज्ञान के अंतर्गत 4 रिद्धियां और ली हैं। वो 4 रिद्धियां हैं पदानुसारिणी रिद्धि, कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि और सम्मिन्न सूत्रधि। तो इनको मति ज्ञान में कैसे लें, क्योंकि ये रिद्धियां मुझे तो हमेशा लगता है श्रुत ज्ञान में होना चाहिए, लेकिन ये रिद्धियां मति ज्ञान में ली गई हैं, सुनना चाहते हैं। और आज हम लोग दोपहर के टाइम पर बहुत अच्छे से याद कर रहे थे, उसमें रिद्धियों का वर्णन आया। तो उस रिद्धियों का वर्णन पढ़ते हुए गुरुदेव सामने आए और आप सामने आए, क्योंकि आपने बीजाक्षरों का ध्यान करके अपने अंदर वो बीज बुद्धि रिद्धि प्रकट कर दी है कि जो भी कैसा ही अपनी जिज्ञासा लेकर के आता है उसका बहुत अच्छे से समीचीन समाधान करके सामने वाले को संतुष्ट कर दिया करते हैं। तो ऐसे बीज बुद्धि के धारक परम पूज्य मुनि के चरणों में कोटि सा नमोस्तु और मेरी शंका का समाधान कर नमोस्तु। ज्ञान के 5 पर्याय होते हैं। 4 पर्यायों का संबंध ज्ञेय से होता है, सीधा ज्ञेय से संबंध रखते हैं, इसलिए उनके लिए दर्शन की जरूरत पड़ती है। जिन ज्ञानों के पहले दर्शन जरूरी है वे ज्ञान सीधा ज्ञेय से संबंध रखते हैं, और जो ज्ञेय से संबंध रखता है वह मति ज्ञान, अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 3 ज्ञान कहलाते हैं। मन पर्याय ज्ञान भी सीधा ज्ञेय से संबंध रखता है, परगत मनोगत विचारों के आए हुए पदार्थ को जानता है। तो मना पर्याय ज्ञान भी पदार्थ को जानता है, भली बाया मन के जानता है। अवधि ज्ञान सीधा पदार्थ को जानता है, केवल ज्ञान पदार्थ को जानता ही है। मति ज्ञान भी पदार्थ को ही जानता है। मां शुद्ध ज्ञान जो है वो किसी भी पदार्थ को नहीं जानता। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों को नहीं जानता। पदार्थ के संबंध में उसकी गति नहीं है। मति ज्ञान के जाने द्वारा जाने हुए पदार्थ की विशेषता को जानता है, पदार्थ को नहीं जानता, विशेषता को जानता है। और वो विशेषता होती है, वो अर्थ रूप होती है, पदार्थ रूप नहीं होती। जैसे ये आकार है, ये पदार्थ है, लेकिन इसका नाम डिब्बी है, ये कोई पदार्थ का नाम नहीं है, विशेषता है। डिब्बी नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं, डिब्बी हमारे द्वारा आरोपित है। और मति ज्ञान इसके आकार को जान रहा है, मति ज्ञान इस पदार्थ को जान रहा है, अवधि ज्ञान इस पदार्थ को जान रहा है, लेकिन शुद्ध ज्ञान इस आकार को नहीं जान रहा है। शुद्ध ज्ञान जान रहा है, इसका नाम क्या है, इसकी पर्याय क्या है, इसको किस अभिप्राय से है, अर्थ क्रिया को जानता है। अर्थ क्रिया को जानने वाला शुद्ध ज्ञान होता है। अब कोष्ठ बुद्धि, पादानुसारी, संभिन्न श्रोत्रत्व आदि जो 4 रिद्धियां हैं, ये सीधी पदार्थ से संबंध रखती है, इंद्री से संबंध रखती है, मन से संबंध रखती है, मन से और इंद्री से संबंध रखती है। कोष्ठ बुद्धि है तो कोष्ठ बुद्धि का अर्थ होता है एक छोटे से एक कोष्ठक में बहुत सारे पदार्थ छुपे हुए हैं। जैसे नमा शब्द लिखा और नमा लेकर के ही उसको खोलते गए और सारा कोष्ठक खुल जाता है। जैसे जो बीज गणित में आता है ना, एक कोष्ठक आता है, छोटा कोष्ठक, स्वल्पाकार कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। ये छोटे से होते, लेकिन जब इनको खोलते हैं तो पूरा पेज भर जाता है। तो ऐसी कोष्ठ बुद्धि का अर्थ भंडार भी होता है। जैसे भंडार में रखा हुआ पदार्थ कोठा, कोष्ठा ने कोठे में से निकाला हुआ, तो इस प्रकार के वो पदार्थ को ज्ञान कराते हैं। कोष्ठ बुद्धि, संभिन्न श्रोत्रत्व, पादानुसारी आदि बुद्धियां जो हैं हमें सीधा पदार्थ की तरफ ले जाती, पदार्थ का ज्ञान कराते हैं। इसलिए वह मति ज्ञान में आता है। शुद्ध द्रव्य शुद्ध जो है
वह मति ज्ञान का विषय है, शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है। द्रव्य शुद्ध शब्द अक्षर जो हमारे कान में पढ़ते हैं काखा आदि, ये कान में पढ़ने वाला मति ज्ञान है। शारे गामा पाधीना, ये 7 स्वर होते, 7 स्वर कर्ण का विषय है, और जो कान का विषय है वो मति ज्ञान के अंतर्गत आता है। शुद्ध ज्ञान पदार्थ को जानते ही नहीं है, पदार्थ की विशेषता को जानता है। इसलिए ये जो तीनों जो मति ज्ञान में लिया है, स्मृति मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान नहीं है। क्योंकि स्मृति पदार्थ की होती है, पदार्थ से संबंध होती है। इसलिए शुद्ध ज्ञान की गति पदार्थ में न होने से उनको इसमें नहीं लिया गया। और ये जो कोष्ठ बुद्धि आदि जो है, इनका संबंध इंद्रिय और मन से है। जैसे संभिन्न श्रोत्र तो है, तो कर्ण इंद्रिय से सुनेगा कि इतने 12 योजन तक की स्थिति में सब बोल रहे हैं, तो कर्ण इंद्रिय काम करेगी। शुद्ध ज्ञान कर्ण इंद्रिय से मतलब नहीं रखता। पादानुसारी एक पद को लेकर के अनुकरण करने वाला शुद्ध ज्ञान नहीं है, वो मति ज्ञान ही होगा। जहां इंद्रिय और मन की सहायता से प्रयोग किया जाए वो सब मति ज्ञान का विषय है। शुद्ध ज्ञान जो है, द्रव्य शुद्ध ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से जानता है। लेकिन भाव शुद्ध ज्ञान में कोई इंद्रिय और मन नहीं होता, इंद्रिय और मन के द्वारा जाने हुए पदार्थ की विशेषता को जानता है। इसलिए इनको मति ज्ञान के रूप में कहा है। बहुत अच्छे, नमोस्तु महाराज जी।